नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट को, जी हाँ, टैली में 3 जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस, इन तीनों महत्वपूर्ण रिपोर्टों को एआई की हेल्प से डिटेल्ड में टैली में ओपन करेंगे और साथ ही साथ एक्सेल में एक्सपोर्ट भी करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सेल सीट पर और इस कोड को एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि ये टैली की वो तीनों रिपोर्टों को कैसे ओपन करता है। ठीक है दोस्तों, कोड डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर ये कोड वर्किंग कैसे कर रहा है, आप लोग कैसे इस कोड को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो नहीं सीख पाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक मैंने रेक्टेंगल का शेप इंसर्ट किया है, ठीक है, और उसमें 3 बटनें ऐड कर दी हैं जहां लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये एक रोबोट की खोपड़ी इस पे लगा दी है ना, जिससे ये एक लुक दे रहा है कि ये रोबोट है। ठीक है, बस इतना करना है। बाकी तीनों बटनों में कोड है, ट्रायल बैलेंस के लिए ट्रायल बैलेंस का, बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का। दोस्तों, जब हम लोग गेटवे ऑफ टैली में होते हैं तो ट्रायल बैलेंस को ओपन करने के लिए हम लोग डी टी मैनुअल प्रेस करते हैं, फिर F12 करते हैं, शो ओपनिंग बैलेंस, शो ट्रांजेक्शन, है ना, फिर इंटर इंटर करते हुए ये कंडेंस्ड की जगह डिटेल लिखते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस डिटेल्ड में ओपन हो जाता है। फिर इसको कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग टैली को बिना टच किए हुए सिर्फ गेटवे ऑफ टैली पर रहें और यहाँ से हम अपने ट्रायल बैलेंस को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। आप जैसे ही ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सारा काम एआई ने खुद किया और सुपर फास्ट तरीके से किया। अब ये टैली एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें एआई का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कि एआई की स्पीड स्लो है या फास्ट है, इसमें एआई से कोई भी मतलब नहीं है। वो तो टैली की अपनी स्पीड होती है ना, कि वो कैसे रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस इन डिटेल्ड फॉर्म ओपन होकर के एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो आपको सिंपली क्या करना है, बैलेंस शीट पर क्लिक कर देना है। ओ दोस्तों, गलत हो गया। क्या गलत हो गया? क्योंकि ये जो हमारा एआई है, अभी इसको सिर्फ ये सिखाया गया है कि जब आप गेटवे ऑफ टैली में हो तब बैलेंस शीट को ओपन करना है। ठीक है, तो ये वापस से देखिए, मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ गया हूं और अब हम जब बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इसने बैलेंस शीट को भी डिटेल्ड फॉर्म में ओपन किया। अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये टैली कितना टाइम लेता है, ये टैली पर डिपेंड है, एआई का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब ये एक्सेल में हमें विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा काम किसने किया दोस्तों? एआई ने, है ना। हम्म हम्म एक्सपोर्ट होकर के हमारे सामने ये बैलेंस शीट भी आ गई है। अब हम लोग तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। मतलब अगर आप गेटवे ऑफ टैली में हैं, आपको इन तीनों फाइनेंशियल रिपोर्ट में से कोई भी रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है तो उस पर्टिकुलर बटन पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करूं, ठीक है, तो इसने
प्रॉफिट एंड लॉस गेटवे ऑफ टैली में पी दबाने से ही ओपन हो जाता है, फिर F12 किया गया, डिटेल्ड ओपन हुआ, फिर इसके बाद कंट्रोल ई हुआ, इंटर हुआ, और आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक्सपोर्ट हो जाए फिर मैं आप लोगों को कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी सिस्टम पर और टैली कितनी फास्ट तरीके से परफॉर्म हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में इन रिपोर्टों को एक पर्टिकुलर ड्राइव में सेव करेंगे। ठीक है, फिर अपना वेब ब्राउज़र भी ओपन करना सीखेंगे, वहाँ से जीमेल ओपन करना सीखेंगे, व्हाट्सअप वेब ओपन करना सीखेंगे, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कोड कैसे प्रिपेयर हुआ, देखिए मैंने जी तक के कॉलम को लिए हैं, बाकी जितने भी थे उनको क्या किया, हाइड कर दिया। ठीक, अब ये देखिए, ठीक है, तो हाइड कैसे करते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद ये खोपड़ी कहीं से भी आप एक्सेल सीट उससे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शेप इंसर्ट करा दिया मैंने और 3 बटनें लगा दी। ठीक है, अब इसमें आप अगर कोड की ओर रुख करेंगे तो असाइन मैक्रो, एडिट, तो दोस्तों ये वाला जो कोड होता है यहाँ तक। ठीक है, ये तो कमेंट हो गई, जो ग्रीन बॉक्स में आप लोग ग्रीन में देख रहे हैं ये कमेंट है। ठीक है, तो इतना काम क्या होगा कि अगर टैली सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए, ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और दूसरी चीज गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस के लिए देखिए, जो हम लोगों ने WS सेल नाम का एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये टैली में D और T खुद प्रेस करेगा, है ना। बाकी ये कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिला भी है, मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड मैं पहले एक साथ दे दूंगा जिससे टैली गेटवे ऑफ टैली सॉरी जो टैली है उसका गेटवे ऑफ टैली मेन्यू ओपन होना चाहिए। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर हैं और इस कोड को रन करा रहे हैं। ठीक है, आपको कहाँ पर मौजूद होना है, गेटवे ऑफ टैली पर। और इसके बाद ये कोड क्या करेगा, ये गेटवे ऑफ टैली को बिल्कुल पकड़ लेगा, है ना। फिर आप जो जो कीज यहाँ पे प्रेस करते जाएंगे, ये देखिए ट्रायल बैलेंस के लिए ये है, ठीक, और इसके बाद दोस्तों ये बी फॉर बैलेंस शीट के लिए ये बी है। ठीक है, F12 ये इंटर है ना, ये फिर डी से डिटेल आ जाएगा, फिर इंटर, फिर कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट, ई से इंटर, है ना। तो ये तीनों कोड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग इस डिज़ाइन को या इससे बेटर डिज़ाइन को प्रिपेयर करिएगा और वर्क करिएगा, और आपके माइंड में और भी कोई चीज हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब आप लोग एआई में किस तरह का टॉपिक चाहते हैं। मेरे क्वेश्चंस को समझिएगा कि हम लोग एक्सेल से टैली को किस तरह से परफॉर्म करें जिससे आप लोगों का काम आसान हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।